बता रहे हैं, राम जन्मभूमि की मुख्य पुजारी का निधन हो चुका है। बता तो चले कि इन्होंने राम मंदिर बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, मुख्य पुजारी थी। ऐसे में आचार्य सत्येंद्र दास जी का पीजीआई में निधन हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का निधन हो चुका है। कई दिनों से आचार्य सत्येंद्र दास पीजीआई में भर्ती थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। साथ ही साथ वहां पर पीजीआई हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि आचार्य सत्येंद्र दास जी की मृत्यु हो चुकी है, उनका निधन हो चुका है। तो वही चैनल हेड अजीत प्रताप सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो चुका है, सर कैसे और कब किन परिस्थितियों में ये जानकारी मिली? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दर्शकों को बता रहा है कि राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास जी, उनका निधन हो चुका है। और लखनऊ के पीजीआई में संजय गांधी पीजीआई में उनका निधन हुआ। और आज सुबह 8 बजे सत्येंद्र दास जी जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने अंतिम सांस ली। और आपको बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी की हालत पिछले दिनों गंभीर थी और 3 फरवरी को उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। स्ट्रोक के कारण उनको न्यूरोलॉजी वार्ड में भर्ती किया गया था, एचडीयू में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोग मिलने भी गए थे। मुख्यमंत्री उनका हाल चाल जानने के लिए कई बार गए थे। देखिए, आचार्य सत्येंद्र दास जी अभी नहीं, पिछले कई दशक से रामलला की पूजा करते थे। जब रामलला जो है टाट में थे तब भी वो पूजा करते थे, जब ठाट में आए तब भी वो पूजा करते थे, तंबू में थे तब पूजा किया, अस्थायी मंदिर में थे तो वही पूजा करते थे। और जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए तब भी वो पूजा करते थे। आपने देखा होगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ वो पूजा करते नजर आए। और जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे तो रामलला की पूजा अर्चना जो है सत्येंद्र दास जी कराते थे। पिछले लगभग ये कहा जाए कि पूरी उम्र उन्होंने रामलला की पूजा में गुजार दिया और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि एक बहुत दुखद खबर है। राम मंदिर बन चुका है, रामलला गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। कई बार जब हम लोग बात करते थे सृष्टि, तो ये कहते थे कि हमारा जीवन तो इसलिए धन्य हो गया क्योंकि हम तब से रामलला की पूजा कर रहे हैं, अपने प्रभु की पूजा कर रहे हैं। जब वो तंबू में थे, जब वो टाट में थे, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। और जब वो अपने महल में, अपने घर में, गर्भगृह में विराजमान हो गए, तब भी हम पूजा करते आए हैं। तो हम वो जो है एक तरह से कहा जाए गर्वान्वित महसूस करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देखते देखते सब कुछ हुआ कि भगवान श्री राम जो है रामलला विराजमान अपने तंबू से ठाट में पहुंच गए। तो ये दुखद खबर है। राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी थे, उनका निधन हो गया। सुबह 8 बजे पीजीआई में, लखनऊ के पीजीआई में निधन हुआ। कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोग वहां पहुंचने वाले हैं। उनकी चूंकि अंतिम यात्रा है, अब उनको अयोध्या ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसको लेकर तैयारियां भी की जाएंगी। तो देखिए, अब वो 3 फरवरी को एडमिट हुए थे न्यूरोलॉजी वार्ड में, एचडीयू वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां क्रिटिकल पोजीशन थी। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था। तो अब जो है उनके निधन के बाद लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है पीजीआई में, वो शुरू हो गया है। एक के बाद एक लोग लगातार आ रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली, ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था 3 फरवरी को। तो धीरे धीरे जितने भी राम मंदिर से जुड़े लोग हैं, जो उस आंदोलन से जुड़े लोग हैं, और देखिए सत्येंद्र दास जी उस आंदोलन के भी गवाह हैं, साक्षी हैं। जो पूरा राम मंदिर आंदोलन हुआ, जो है बाबरी विध्वंस हुआ, रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया गया, एक एक पल के वो साक्षी रहे हैं। तो उनसे ज्यादा धनी व्यक्ति, भगवान राम के करीबी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता, जो सुबह शाम तीनों टाइम भगवान राम की पूजा करते थे, उन्हें भोग लगाते थे, छप्पन भोग लगाते थे, आरती लगाते थे। कई बार जब हम लोगों को पूछना होता था तो उन्हीं से पूछते थे कि भगवान राम आज कौन सा वस्त्र पहनेंगे, आज मंगलवार है तो कौन सा वस्त्र पहनेंगे, तो बताते थे कि आज भगवा पहनेंगे, बुधवार को हरा पहनेंगे, सोमवार को जो है गुलाबी पहनेंगे और बृहस्पति को येलो पहनेंगे। तो एक एक चीज वो बताते थे। तो वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो उनकी जो उनकी मृत्यु हुई है, जो उनका निधन हुआ, उस पर इंडिया न्यूज परिवार भी शोक संवेदना व्यक्त करता है। और पूरा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से भी शोक व्यक्त किया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से भी शोक संवेदना व्यक्त की गई है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे हैं, उससे जुड़े रहे हैं, उनके कार्यकाल में हुआ। तो आज ये बड़ा दिन था। देखिए, आज माघी पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन था। आज के दिन उनका निधन हुआ तो निश्चित तौर पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आज का दिन काफी स्पेशल और महत्व होता है सृष्टि।
जी बिल्कुल अजीत जी, आपने बोला कि जिस तरीके से अब अयोध्या उनको ले जाया जाएगा अंतिम उनके क्षण के लिए, अंतिम संस्कार के लिए वहीं पे होगा। अगर बात कर ली जाए राम जन्मभूमि ट्रस्ट और संत समाज की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं इस खबर को सुनने के बाद से? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रमुख हस्तियों की तरफ से निधन चौक पर क्या कुछ व्यक्त किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया कि जब ये पीजीआई हॉस्पिटल में भी एडमिट थे तो सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे इनका हालचाल जानने के लिए। तो क्या जब अंतिम वहां पर दर्शन, अंतिम संस्कार जब किया जाएगा अयोध्या में, तो वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल सभी लोग पहुंचेंगे। और देखिए, कोई आम शख्सियत नहीं थी, और ये आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई है। तो कोई आम आदमी नहीं थे, और इन्होंने भगवान राम की सेवा ही, कहते हैं कि कोई प्रभु का दर्शन कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो तीनों टाइम, चारों टाइम प्रभु की सेवा कर रहा हो, दर्शन कर रहा हो, उसकी बात तो निराली होती है। और देखिए, जो मुख्यमंत्री की तरफ से अगर कहा जाए तो सभी लोग जो है बाकायदा इसको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए, अयोध्या के न्यूरो सेंटर के जो डॉक्टर अरुण कुमार सिंह है, उन्होंने पहले ही बताया था कि उनकी हालत गंभीर है, ब्रेन हेमरेज हुआ था, और अयोध्या के बाद उन्हें यहाँ पर निगरानी में रखा गया था। तो निश्चित तौर पर जो अगर कहा जाए तो आचार्य सत्येंद्र दास जी बचपन से ही अयोध्या के निवासी हैं। लगभग 32 वर्षों से रामलला मंदिर से जुड़े हैं। 1992 में उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले वहां अर्चना पूजा शुरू कर दी थी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि 15 अक्टूबर 1924 को जो है इनका जन्म हुआ था। 84 वर्ष की उम्र में उनको उनका निधन हुआ है, और वो राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर से जुड़े रहे हैं। ये सब कई सारी बातें अपने आप में महत्व रखती हैं कि भाई 32 सालों से रामलला की वो पूजा कर रहे थे, रामलला की सेवा कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। और देखिए, मैंने कहा ना कि आज माघी पूर्णिमा है, अच्छा दिन है, महाकुंभ चल रहा है, और जो कहते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त होता है। तो आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान की सेवा, जो मरा मरा कहता है और राम राम कहते कहते उसका जीवन तर जाता है। और जो व्यक्ति 24 घंटे भगवान में लीन हो, 24 घंटे भगवान की सेवा के अलावा उसके पास कोई काम ना हो, तो वो अपने आप में उसका दर्शन करने से लोगों का काम हो जाता है, लोगों को पुण्य मिलता है। तो सभी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, जो आंदोलन से जुड़े लोग हो, राम मंदिर ट्रस्ट हो, जो आम श्रद्धालु हैं, सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त करें। और उनके अंतिम दर्शन के लिए अभी एक एक करके सब लोग पहले पीजीआई पहुंचना शुरू करेंगे, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या ले जाया जाएगा। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से ये खबर बेहद ही दुखद है, और कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए राम मंदिर की, तो उनके सम्मान में कोई विशेष, राम मंदिर के अंदर कोई विशेष अनुष्ठान या श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी? क्योंकि आचार्य सत्येंद्र दास जी मुख्य पुजारी थे, और उनकी काफी ज्यादा जो समर्पण है उनका देखा गया है। संत समाज इस घटना को लेकर के कोई विशेष बैठक करने जा रहा है। आखिर कब और किस अब क्षण के बाद से जो मुख्य पुजारी है उनका चुनाव किया जाएगा? इनके बाद से, इनके निधन और ये आखिरी जो चरण होता है अंतिम संस्कार के बाद से, किस तरीके से चयन किया जाएगा सर? देखिए, जो रामलला का गर्भगृह में विराजमान है भगवान श्री राम का, उनकी पूजा का रोटेशन बन चुका है। एक एक करके सब लोग पुजारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन ये मुख्य पुजारी थे, इनकी देखरेख में सारा काम होता था। और ये चूंकि वयोवृद्ध थे, 84 साल की उम्र थी, और पिछले 32 सालों से ये भगवान रामलला की पूजा करते आए थे। तो अब सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये होगी कि इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे, पूरे हिंदू रीति विधि विधान से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो प्रशासनिक लोग हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो पूरे इनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। अभी फिलहाल जो खबर है वो सुबह 8 बजे उनका निधन हुआ, तो लोग अब पीजीआई सबसे पहले पहुंचना शुरू करेंगे। जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार के जो प्रशासनिक अफसर हैं, जो बड़े अफसरान हैं, वो वहां सबसे पहले पहुंचेंगे, और पहले जो है उनके पार्थिव शरीर को वहां से बाहर निकाला जाएगा और अयोध्या ले जाया जाएगा। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होंगी, क्योंकि आज जो पहली प्राथमिकता है वो है कि उनका निधन हो गया है, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से वहां ले जाया जाए, उनके अंतिम संस्कार किया जाए, और उसके बाद सारी प्रक्रियाएं उसके बाद में की जाएंगी। जी बिल्कुल सर, अगर बात कर ली जाए अयोध्या में, तो इस दुखद घटना के बाद से कोई शोक सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम, उसको लेकर की कोई जानकारी कि कब और किस तरीके से होगा? देखिए, ये शोक सभा और ये सब, ये तो रूटीन का विषय, ये तो होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका निधन हो गया है। उनके निधन को लेकर लोग दुखी हैं, वो चाहे राम अयोध्या से जुड़े लोग हों, चाहे पूरे देश दुनिया के जो राम भक्त हैं, जो आते थे रामलला विराजमान का दर्शन करते थे, और आचार्य सत्येंद्र दास जी से मिलते थे, उनसे पूजा करवाते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे, उनसे प्रसाद लेते थे, वो लोग दुखी हैं। अभी ये वक्त दुख व्यक्त करने का, और सभी लोग दुख व्यक्त कर रहे हैं। और जो शोक संवेदना की बात रही, शोक सभा की बात रही, वो सारे कार्यक्रम होंगे, वो अपने तरीके से होंगे, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल
दुख की घड़ी है, तो दुख की घड़ी में जो चूंकि वो अकेले रहते थे, अयोध्या में रहते थे और आश्रम में रहते थे, तो वहां ले जाया जाएगा। चूंकि अब राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, तो उसी विधि विधान से, रीति रिवाज से होगा और सरकार के जो अफसरान हैं वो मौजूद होंगे। पहले यहाँ से बाकायदा जो है उनके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ ले जाया जाएगा और वहां पर मां सरयू के तट पर अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा, जहां मां सरयू सलील पावन अविरल प्रवाह से बह रही है। और चूंकि देखिए अयोध्या में पूरी जिंदगी रहे हैं, 32 साल से उन्होंने वहां रामलला की पूजा की है, सेवा की है। 84 वर्ष की उनकी उम्र है। ब्रेन हेमरेज की वजह से 3 फरवरी को उन्हें भर्ती कराया गया था और अब उनका निधन हो गया। तो ये हमारे लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए, राम मंदिर से जुड़े लोगों के लिए और उन हिंदू राम भक्तों के लिए जो करोड़ों राम भक्त दुनिया भर में रहते हैं, उनके लिए आज का शोक का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की निधन हो चुकी है। पीजीआई अस्पताल में वो एडमिट थे। ब्रेन हैमरेज की वजह से वो 3 फरवरी को पीजीआई अस्पताल में एडमिट हुए और उसके बाद से आज सुबह 8 बजे ये खबर, दुखद खबर सामने आई कि उनका निधन हो चुका है। बताते चले कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार और जो भी आखिरी जो क्रियाकलाप होता है वो सब अयोध्या में करवाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि विद्युत परंपरा से यश पुरुष थे और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से भी शोक वहां पर प्रकट किया गया है। बताते चले कि जब वो पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट थे तब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए थे उनके हालचाल जानने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए। तो वही हमारे साथ राम दिनेश आचार्य जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राम दिनेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। सुबह 8 बजे राम मंदिर के मुख्य पुजारी जी का निधन हो गया। इसको लेकर के फिलहाल जो लोग हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं, उनकी तरफ से या मुख्य पुजारी के निधन पर क्या असर पड़ने वाला है? पूजा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए, उस पर क्या असर पड़ने वाला है? किस तरीके से अन्य फिलहाल पुजारी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया, टाट से लेकर के और मंदिर तक की जो दूरी तय की गई है, उसके मूल रूप में अगर कोई प्रतिष्ठापक था तो वो मुख्य पुजारी जी थे। वो दिन जब विपरीत परिस्थितियों में कर्फ्यू का समय और पूरी बर्बरता के साथ जब मंदिर में लोगों को जाने का कोई मार्ग नहीं होता था, तब अपने पैसे से और अपने संसाधन से भी वो ठाकुर जी की पूजा और भोग राग की व्यवस्था करते थे। और वो मुझे लगता है कि जैसे बच्चे की देखभाल की जाती है, मुख्य पुजारी जी ने विराजमान रामलला जी का, जब से ये संघर्ष प्रारंभ हो गया 92-93 की घटना के बाद, तो ये पूरी परंपरा का निर्वहन उन्होंने किया है। उनका जाना बहुत ही दुखद है और इस पर असर पड़ेगा, पर उनके संरक्षण में पहले से ही पुजारियों को रख करके और ट्रस्ट ने व्यवस्था बना रखी है। वो एक अभिभावक के रूप में उपस्थित होते थे और सारी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया उन्होंने पुजारियों को बता दिया गया है। भगवान की पूजा तो चलेगी, पर उनकी जो क्षति हुई है उसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता है जी। जो भाव उनमें भगवान के प्रति था, रामलला के प्रति था, और इस अवस्था में भी वो नित्य जाते थे। पूजा उनसे बने ना बने अवस्था होने के कारण, पर वो नित्य जाते थे और अपने सामने ही रामलला के संपूर्ण विधियों को पूर्ण कराते थे। तो उनका जाना एक बहुत दुखद है और उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है जी। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो ये खबर तो बेहद ही दुखद है, लेकिन क्या राम मंदिर में उनके सम्मान में कोई विशेष अनुष्ठान या फिर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी? क्या इसको लेकर के कोई जानकारी? हाँ, बिल्कुल, शोक सभा का आयोजन किया जाता है। पहले पार्थिव शरीर लाया जाएगा, उसके बाद सरयू में प्रवाहित किया जाएगा। प्रवाहित के दूसरे दिन शोक सभा की हमारी परंपरा है, तो उस परंपरा का निर्वहन किया जाएगा और एक श्रद्धांजलि सभा रखी जाएगी। जी।
सरकार की तरफ देखा गया कि हाल ही फिलहाल में मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ इनके स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए वहां पर पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचे थे जानकारी लेने के लिए। तो ये जो वहां पर श्रद्धांजलि शोक वहां पर ये बनाया जाएगा, अनुष्ठान किया जाएगा, वहां पर मुख्यमंत्री के पहुंचने की कोई खबर, और वहां पर क्या ट्रस्ट कमेटी के लोग भी पहुंचेंगे? नहीं, बिल्कुल सब लोग पहुंचेंगे। और अभी तो शोक सभा होगा, उसके बाद हमारे यहाँ 12 दिन के बाद जो उनकी पुण्यतिथि पर जो आयोजन होता है, तो उस आयोजन में मुख्यमंत्री जी भी पहुंचेंगे। और ट्रस्ट पूरी तरह से जितने उसमें हैं और पुजारी हैं, अयोध्या के भी जितने साधु महात्मा हैं, भारत से भी बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे, क्योंकि वो पुजारी के साथ साथ एक संत परंपरा की भी थी उनकी हमारी। तो उस संत परंपरा के अनुसार जो संपूर्ण विधियां होती हैं उसको पूरी की जाएगी। उसमें लगता है कि इसमें सारे प्रमुख लोग उपस्थित होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम दिनेश आचार्य जी और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी ही दुखद खबर है। ये कई दिनों से आचार्य सत्येंद्र दास जी पीजीआई में भर्ती थे। 3 फरवरी को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। लेकिन आज सुबह 8 बजे ये दुखद खबर सामने आई कि आचार्य सत्येंद्र दास जी का पीजीआई में निधन हो चुका है। ऐसे में वो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे और उनका अब निधन हो चुका है। ये बेहद ही दुखद खबर है। ऐसे में अब बताया जा रहा है कि इनके पार्थिव शरीर को पहले अयोध्या ले जाया जाएगा, वहां पर अंतिम संस्कार के बाद से फिर तमाम बड़ी हस्तियों के बीच में एक अनुष्ठान किया जाएगा, विशेष अनुष्ठान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। वहां पर तमाम बड़ी हस्तियां पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री भी पहुंच सकते हैं और तमाम बड़े जो हस्तियां हैं वो वहां पर इस अनुष्ठान में पहुंचेंगे। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी का पीजीआई के हॉस्पिटल में निधन हो चुका है। आज सुबह 8 बजे ये जानकारी मिली। हालांकि 2 फरवरी 2025 को उन्हें ब्रेन हेमरेज होने के कारण गंभीर वजह से पहले तो लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिर डॉक्टरों के अनुसार उन्हें मस्तिष्क में लगभग 17 स्थानों पर रक्त के थक्के पाए गए थे, जिसकी वजह से उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास जी अप्रैल 1952 से 92 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद रामलला की टेंट में भी पूजा अर्चना की थी। वही बताते चले कि 2020 में जब रामलला को टेंट से अस्थायी मंदिर में स्थानांतरित किया गया, तब भी वो मुख्य पुजारी थे और वर्तमान में भव्य राम मंदिर में भी अपनी संवेदनाएं दे रहे थे। अक्टूबर 2024 में उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद से संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया था। तब डॉक्टरों ने न्यूरोलॉजिकल समस्या की आशंका जताई थी। फिलहाल वर्तमान की अगर बात कर ली जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनकी 3 तारीख को तबीयत खराब हो जाने की वजह से पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उनको ब्रेन स्ट्रोक था, जिसके बाद से अभी ये खबर आई कि आज सुबह 8 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और उनका पीजीआई हॉस्पिटल में ही निधन हो गया। तो बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया है। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। अस्पताल ने इस आश्चर्य की जानकारी दी है कि ब्रेन हेमरेज के बाद उनका लखनऊ की पीजीआई में इलाज चल रहा था। तो हमारे साथ फोन लाइन पर इकबाल अंसारी जुड़ चुके हैं। इकबाल, आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल ये बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, आचार्य सत्येंद्र दास जी का निधन हो चुका है। सुबह 8 बजे पीजीआई में निधन हुआ, जानकारी। देखिए, सवाल हमारे यहाँ पुजारी जी का है। पुजारी जी भगवान राम के पुजारी रहे और साधु संत रहे, सभी के बीच में रहे, सभी का सम्मान रहा। और पुजारी जी का जो सम्मान लोगों को मिलता था वो देते थे, आशीर्वाद देते थे, लोग उनका जो है सम्मान करते थे। हमारे पूर्वज भी, हमारे पिताजी के जमाने से वो जो है जी, हमारे पिताजी के वो साथ रहे, उसके बाद हमारा उनका साथ हुआ। हम उनको गुरु सम्मान मानते रहे, पिता सम्मान मानते रहे। आज उनको अयोध्या में ना रहना ये पूरे देश की क्षति हुई है और हम लोगों के लिए बहुत क्षति हुई है, क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों के बीच में रहे और सामाजिक भी रहे, सबको आशीर्वाद देते रहे। इस दुख की घड़ी में वो अयोध्या में रहे तो भगवान राम के पुजारी रहे। अगर उनको ऊपर भी जगह मिले तो अच्छी जगह मिले,
एक नंबर की जगह वहाँ भी मिले। हमारी यही मनोकामना है। हमें चाहते हैं कि पुजारी जी का को जो मकाम मिले ऊपर भी अच्छी जगह मिले। जी, इकबाल जी, अगर बात की जाए अयोध्या मंदिर परिसर, तो उनके निधन के बाद से आखिर वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है? संत समाज और श्रद्धालुओं की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है? क्योंकि आपने भी कहा कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे और सबके प्रेमी थे, तो अभी फिलहाल वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, अयोध्या में शोक की लहर है और सभी का जो है इस वक्त जो है सभी लोग पुजारी जी का जो है नाम ले रहे हैं कि पुजारी जी इस दुनिया में नहीं है और उनको अच्छी जगह मिले। अयोध्या में शोक की लहर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी उनको याद कर रहे हैं, सभी दुआ कर रहे हैं कि जो भी जगह मिले ऊपर उनको अच्छी जगह मिले। जी, इकबाल जी, वैसे आपसे इनके अगर निजी भाव में अगर बात की जाए, तो आपके प्रति इनका व्यवहार कैसा था और क्या संबंध थे आप दोनों के? देखिए, हमारा संबंध उनका खानदानी है। जी। हमारे संबंध जो है उनके खानदानी है और हम लोगों में अगर हम कोई भी शुभ काम अपने यहाँ करते थे, चाहे त्योहार हो चाहे शादी ब्याह जो है शादी का फंक्शन हो, हम उनको बुलाते थे, वो हमारे यहाँ आते थे। वो हर शुभ कामों में हमारे सजीव रहते थे। हम उनको पिता सम्मान जो है मानते थे। ये हमारी श्रद्धा है। जी, इकबाल जी, अगर बात की जाए, वो मुख्य आचार्य थे, मुख्य पंडित थे राम मंदिर के, तो उनके जाने के बाद तो बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब भी मंदिर में पूजा अर्चना होती थी तो ये वहां पर उपस्थित रहते थे, यही बताते थे कि आज कौन से रंग का जो वस्त्र है वो भगवान धारण करेंगे। तो उनके जाने के बाद से वहां पर काफी दुखमय माहौल भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं पूजा अर्चना पे भी असर देखने को भी मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे साथ चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। तो आप क्या, ओवर टू यू सर, कैसे देख पा रहे हैं आप ये? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से ये खबर आई है काफी दुखद है और हमारे साथ देखिए इकबाल अंसारी साहब जुड़े हैं। तो मेरा पहला सवाल, इकबाल अंसारी साहब, चूंकि देखिए आप राम मंदिर का जो पूरा विवाद था उस पूरे मसले पर आप रहे और पूरे इस आंदोलन के आप साक्षी रहे हैं, आपको क्या लगता है सत्येंद्र दास जिस तरह की शख्सियत थे, जिस दो मिलनसार थे, इतने खुश मिजाज थे, और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, आज उनका पीजीआई में निधन हो गया है और पूरे देश में शोक की लहर है, और जो राम भक्त हैं और जो अयोध्या वाले वासी हैं, क्योंकि वो अयोध्या के ही रहने वाले थे और 32 साल से रामलला की पूजा कर रहे थे और तंबू से लेकर महल तक, यानी गर्भगृह में राम मंदिर बनने तक, तो एक बड़ा दुखद समाचार है। देखिए, ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में वो भगवान राम के पुजारी रहे और साधु संत रहे, सभी को आशीर्वाद देते रहे। आज वो दुनिया में जो है नहीं है, तो उनकी कमी पूरे देश में महसूस की जा रही है। पूरे देश में अयोध्या वासियों में शोक की लहर है और वो सामाजिक भी रहे, साधु संत रहे और संतों में उनका जो है, जो उनके पास श्रद्धा रही, वो श्रद्धा आज जो है आज किसी के पास नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि हमारा साथ हमारे पिताजी का रहा और हम उनका गुरु सम्मान करते रहे, पिता सम्मान करते रहे और हम हमेशा कोई भी संत जो है शुभ काम हो तो पहले उनको बुलाते रहे, शुभारंभ होने से कराते रहे। ये हमारी श्रद्धा है, क्योंकि वो सरल व्यक्तित्व था, सहज स्वभाव था और एक मृदुभाषी थे। और देखिए, चूंकि आप तो एक पक्षकार थे, बल्कि आप विपक्ष में थे, उसके बावजूद जिस तरह से रिश्ते आपके उनके बीच में थे, जिस तरह उनका स्वभाव था, और सभी लोग, वो किसी भी धर्म के लोग हों, आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज से सभी लोग उसी भाव से मिलते थे, उसी सम्मान से मिलते थे और सब जगह उनको आमंत्रित किया जाता था। उनके मन में कोई राग द्वेष, कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं होती थी। इकबाल जी, देखिए, वो साधु संत रहे और उनके पास जो श्रद्धा रही वो किसी के पास नहीं है। वो संत थे, जो उनकी पहचान थी वो उनकी श्रद्धा थी और वो हिंदू मुसलमानों के सबको आशीर्वाद देते रहे। और ऐसे संत अब हमारे यहाँ अयोध्या में जो मकाम था वो मकाम का कोई नहीं है। उनके न रहने से अयोध्या में जो है उनके ऐसे संत की पूर्ति जो है होना बड़ी मुश्किल की बात है। अब वो सम्मान उनका करते थे, हमारे पिताजी भी करते थे और हमेशा जो है एक दूसरे का सम्मान सभी का वो जो हमेशा करते रहे और करते आए हैं। बिल्कुल इकबाल जी, देखिए बहुत अपूर्णीय क्षति है देश भर में। आचार्य सत्येंद्र दास जी के निधन की खबर जैसे ही आई, सुबह 8 बजे आज पीजीआई में उनका निधन हुआ, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। चारों तरफ शोक की लहर हो गई, पीएम से लेकर सीएम तक सभी लोग शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अब उनके पार्थिव शरीर को अयोध्या ले जाएगा और पूरी रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसी प्रतिभा, ऐसी शख्सियत
कम जन्म लेते हैं और कभी कभी वो देखिए 32 साल तक जो भगवान की सेवा में लगा रहा हो, दोनों टाइम, तीनों टाइम, चारों टाइम, वो भी अपने आप में एक कहा जाए कि सौभाग्य है कि हर व्यक्ति तो दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन जो 24 घंटे भगवान के पास है तो निश्चित तौर पर उन्हें उनका जो निधन हुआ है, उनका जो अपूर्णीय क्षति है हम लोगों के लिए और जो राम भक्त है उनके लिए। देखिए, ऐसे संतों की कमी अयोध्या में हुई है कि अब वो पूर्ति हो नहीं सकती। हम लोग तो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो जगह उनको जो है हमारे जो है दुनिया में रही वही जगह उनको ऊपर मिले। ये हमारी मनोकामना है। हम चाहते हैं ऐसे साधु संतों का सम्मान भी करते हैं, लोग भी करते थे, हमारा देश भी करता था, हमारा समाज भी करता था। आज वो क्षति पूरी नहीं हो पाएगी तो हम लोग जो हमारी मनोकामना है और जो हमारी श्रद्धा है, हम केवल ऊपर वाले से कहते हैं कि उनको ऊपर अच्छी जगह मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इकबाल अंसारी साहब की देखिए आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की। और देखिए आचार्य सत्येंद्र दास किस तरह के प्रतिभावान थे, किस तरह के सरल स्वभाव थे, मृदुभाषी थे और ओजस्वी तेजस्वी थे और भगवान राम की पिछले 32 वर्षों से वो पूजा कर रहे थे और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। आज पीजीआई में सुबह 8 बजे उनका निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास जी। उन्हें 3 फरवरी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और ब्रेन हेमरेज की वजह से आज उनका निधन हो गया है। तो बहुत शुक्रिया अजीत प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।